प्यारे बच्चों, आपका दूसरा प्रोग्राम था दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सी भाषा में एक प्रोग्राम बनाना था। आइए देखते हैं उसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड हेडर फाइल लगाएंगे stdio.h, मेन फंक्शन लेंगे, फंक्शन की बॉडी। हमें दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है क्योंकि, तो इसलिए हम दो वेरिएबल लेंगे। पहले वेरिएबल में मान कंप्यूटर को देने के लिए पहले एक मैसेज डाल देते हैं, एंटर द फर्स्ट नंबर, और इसको कंप्यूटर में देने के लिए ताकि आपसे इनपुट स्वीकार करें, हम स्कैनएफ का यूज करेंगे। प्रिंटएफ आपका आउटपुट फंक्शन है जो कि इस मैसेज को आपकी स्क्रीन पर प्रिंट करेगा जब आप प्रोग्राम रन करेंगे। तो हमने स्कैनएफ लगाया, कीबोर्ड से आपकी वैल्यू को स्वीकार करेगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर और ए की वैल्यू स्वीकार करेगा इससे। फिर हम बी की वैल्यू देने के लिए फिर से इस मैसेज को रिपीट कर लेते हैं, और ये आ गया आपका सेकंड नंबर, और इसको ले लिया हमने बी में। तुलना करने के लिए कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है, हम इफ का यूज करेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी। यदि इफ की बॉडी, इफ में इफ के बाद हमारा सिंगल स्टेटमेंट है, हमें तो इफ की बॉडी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारा डायरेक्ट काम हो जाता है। तो हम बिना इफ की बॉडी की पहले इसको चला के देखते हैं, फिर बॉडी बना के भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमने इफ लगाया और उसमें बताया कि यदि हमने कई कंडीशन चेक कराई कि यदि ए बड़ा है बी से तो तब क्या हो, printf a is greater, else printf b is greater। इसमें क्या हुआ बच्चों, हमने चेक कराया कि a क्या a b से बड़ा है। यदि a b से बड़ा है तो else से पहले वाला स्टेटमेंट चलेगा, तो हमारा आंसर आएगा a is greater। और यदि b बड़ा है तो else के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट चलता है। जब भी इफ कंडीशन फॉल्स होती है तो else के बाद लिखा हुआ स्टेटमेंट हमारा रन हो जाता है। गेट ch ये हमने इसलिए लगाया ताकि जब हमारा आंसर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो तो कई बार वो बहुत जल्दी भाग जाता है, हम देख भी नहीं पाते उसको, तो वो स्क्रीन पर रुका रहे। और फिर हमने लगाया, क्योंकि हमने गेट ch यूज किया है इसलिए हमें conio.hb इस्तेमाल करनी, अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करनी होगी। रन करके देखते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेंगे। कोई वार्निंग, कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं, थोड़ा समय ले रहा है रन होने में। एंटर द फर्स्ट नंबर, हमने पहला नंबर दिया 23 और सेकंड नंबर दिया 12। तो a इज ग्रेटर, यानी कि 23 बड़ा है, हमने जो a में दिया है। अब इसको दोबारा से रन करके देखते हैं एक बार फिर से। इस बार हमने e को छोटा दिया है और b को बड़ा दिया है, तो बता रहा है b इज ग्रेटर। देखो यहाँ सिर्फ अभी क्या बता रहा है, या तो a इज ग्रेटर या फिर b इज ग्रेटर। नंबर नहीं दिखा रहा है कि नंबर क्या है वो। अगर हम उसको भी शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में कि नंबर भी दिखाए, तब हम इसकी क्या करना पड़ेगा, एक स्टेटमेंट या और देना पड़ेगा, printf greater number is। हमने यहाँ ये भी बता दिया कि वो हम चाह रहे हैं तो नंबर भी दिखाए साथ में कि नंबर बड़ा कौन सा है।
अब यहाँ देखो बच्चों, क्योंकि हमने, अब देखो इफ के बाद दो स्टेटमेंट हैं, इफ और एल्स के बीच में, और एल्स के बाद फिर से दो स्टेटमेंट है, तो तब हमें इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, अदरवाइज ये एरर देगा। चलो पहले मैं आपको बिना बॉडी बनाए इसको रन करके दिखाता हूँ, तो ये एरर देगा। मैं इसको कंपाइल करता हूँ, एरर आई है, एल्स विदाउट ए प्रीवियस इफ। तो यहाँ आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसकी एक बॉडी आपको बनानी पड़ेगी ताकि आपकी एरर ना आए, क्योंकि हमारे पास इफ के बाद एक से ज़्यादा स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसको हम दोबारा से कंपाइल करते हैं, कोई वार्निंग कोई एरर नहीं है, और फिर से हमने इसको रन किया। हमने पहला नंबर दिया 56 और दूसरा दिया 12, तो a इज़ ग्रेटर और ग्रेटर नंबर इज़ 56। ऐसे ही इस बार हमने पहला नंबर बढ़ा दिया था, a बढ़ा दिया था, इस बार हम b को बढ़ा देंगे। साथ साथ में हम एक \n और लगा देते हैं, ताकि ये जो आंसर है वो एक लाइन में ना के आगे का आंसर नेक्स्ट लाइन में आए। एंटर द नंबर, हमने दिया 12 और सेकंड नंबर दिया 26, तो b इज़ ग्रेटर और ग्रेटर नंबर इज 26। इस प्रकार हमने देखा, हम इसका इफ एल्स का यूज़ करके दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात हम कर सकते हैं। और इफ़ के बारे में ये बात भी जानी कि यदि हम उसमें सिंगल स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसकी बॉडी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, और अगर हमें एक से ज़्यादा स्टेटमेंट हमारा इफ़ के बाद है तो हम तब हमें उसको एक ग्रुप में रखना होता है, जिसके लिए हम उसको उसकी इफ़ की बॉडी क्रिएट करते हैं। तो ये आपका था प्रोग्राम दो संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए। धन्यवाद।